जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हम लोग यम दिया दान करते हैं। यम का जो दीपक है उसको दान करने का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। दीपावली में भी देखा जाए और दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी जिसको कहा जाता है। आखिर हम ये क्यों करते हैं? नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है आप सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिस कारण से नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। यम का दीपक दान करने का तात्पर्य क्या है? इस दिन यम ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया था कि जो भी मेरे लिए दीप का दान करेगा उसको कभी यमलोक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ यम का दीप दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हम सभी लोग जाने अनजाने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने जाने अनजाने में कोई पाप कर्म ना किया हो। तो यदि हमसे जाने या अनजाने में किसी प्रकार का पाप कर्म हुआ है और इस दिन यदि हम यम का जो दीपदान है वो करते हैं तो वो हमारे पाप कर्म का जो पाप फल है वो नष्ट हो जाता है। आखिर ये दान करना कैसे चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष के अंतर्गत कि ये दान करना कैसे चाहिए। एक तो सायंकाल में शुद्ध वस्त्र पहन करके, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो शुद्ध वस्त्र द्वारा स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और चार मुखी दिया को लेना चाहिए। चार मुखी दिया में चार बत्तियां अलग अलग, लोग जनरली दो बत्तियों को ऐसे ऐसे कर देते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। चार अलग अलग बत्तियां लेकर के उसमें लगानी चाहिए। सरसों का तेल डाल करके और चौखट पर जो मेन दरवाजा हो वहां पर यम के लिए दिया जलाया जाता है। मेन दरवाजे पर चावल नीचे थोड़ा डाल करके, थोड़ा पुष्प डाल करके उसके ऊपर दिया रख करके और फिर उसमें तेल इत्यादि डाल करके दीप प्रज्वलित करें, दक्षिण मुखी फेस करके। जब दीप प्रज्वलित कर रहे हो तो आपका फेस दक्षिण मुख को होना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे यम देवता, हमसे जाने अनजाने में यदि कोई भूल हुई है, कोई पाप कर्म हुआ है तो उसे क्षमा करें और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाएं। कभी भी हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, शरीर में आरोग्यता रहे, ऐसा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी कामना करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु कृपा से आपका जीवन सुखमय होगा। जय श्री राम।